आप देख रहे हैं BA न्यूज़। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से, ब्यूरो मोहम्मद परवेज के साथ। बिजनौर किरतपुर चेयरमैनी की सीट अगर पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित हुई तब भी मैं चुनाव लड़ूंगा। 10 साल से चले आ रहे मौजूदा चेयरमैन ने नगर में वह विकास नहीं कराया जिसके उन्होंने जनता से वायदे किए थे। खेल महोत्सव द्वारा युवाओं की प्रतिभाओं को निखारने का काम इसी करता रहूंगा। लोगों के दिलों से भय निकालना भी मेरा चुनाव लड़ने का मकसद है, यह कहना है चेयरमैन पद के प्रत्याशी मुदस्सिर जमा खान का। वे मंगलवार की शाम अपने आवास पर पत्रकारों से रूबरू थे। उन्होंने बताया कि वह सामान्य जाति से आते हैं, परंतु पिछले 5 साल पूर्व चेयरमैनी की सीट पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित कर दी गई थी, जिसकी वजह से वे चुनाव नहीं लड़े थे। अब की बार सीट चाहे आरक्षित हो या अनारक्षित, दोनों सूरतों में चुनाव जरूर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वे चेयरमैन पद पर न रहते हुए भी किरतपुर विकास के लिए फिक्रमंद रहते हैं। उन्होंने नगर की सबसे बड़ी समस्या हाईवे पर डिवाइडर के पास मोहल्ला हसनपुरा के सामने ब्रेकर दुर्घटना को दावत दे रहे रोड किनारे खड़े बिजली के खंभे व पेड़ों को कटवाने का काम जनहित में कराया है, जिसे जनता ने खूब सराहा था। मुदस्सिर जमा खान ने मौजूदा चेयरमैन अब्दुल मन्नान की आलोचना करते हुए कहा कि वे जनता को धर्म व जातिवाद में बांटने का काम कर रहे हैं। किरतपुर की जनता अब की बार धोखा नहीं खाएगी और वह सेकुलर माइंड व्यक्ति को ही चेयरमैन चुनेगी। युवाओं में जो भय फैला हुआ है उसे दूर करने का काम भी वे बखूबी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगर की जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन होकर रहेगा। नगर में जगह जगह खेल महोत्सव, कव्वाली, मुशायरा आदि कल्चर प्रोग्राम मेरी ओर से आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें आपसी भाईचारा व सद्भावना को बढ़ावा मिल रहा है और युवाओं का भरपूर समर्थन मुझे मिल रहा है। अंत में उन्होंने कहा कि जनता अब जागरूक हो गई है, वह अब बहकावे में नहीं आएगी और उन्हें ही सेवा करने का मौका देगी। कंपनी हो या इंजीनियरिंग कंपनी हो या होटल हो, उसमें यहाँ भी और विदेश में भी मेरे लड़के को पूरी जानकारी होगी। वो वैकेंसी ढूंढेगा, उन लड़कों को ट्रेन करेगा कंपनी के अकॉर्डिंग, और ट्रेन करने के बाद इंटरव्यू की तक की सुविधा हमारी, इंटरव्यू पहुँचाने तक की इंटरव्यू दिलाएगा। और इंशाल्लाह जिस बच्चे ने मेरे इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ले ली, जिसने एब्सेंट नहीं लगाई, 100% अटेंडेंस में मेरे इंस्टीट्यूट में रहा, 1 महीने में बच्चों को ऐसा कर दूंगा कि कोई कंपनी उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती, मेरा दावा है इंशाल्लाह। और सिलेक्शन कराऊंगा, उनकी जॉब लगाऊंगा। दूसरा, खेल महोत्सव मैंने अभी चला रखा है। ये मेरा दूसरा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि मैं किरतपुर में एक महोत्सव 1 महीने का पूरे किरतपुर को सेलिब्रेट करने के लिए इनवाइट करूंगा कि आप सब लोग एक होकर इस महोत्सव को सेलिब्रेट करेंगे, जिसमें हम बाहर की कंपनियां भी बुलाएंगे, जिसमें हम बाहर के रेस्टोरेंट जैसे पिंड बलूची, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज के प्रॉपर स्टॉल लगवाएंगे, जो कि एक जैसा एग्जीबिशन होता है इंटरनेशनल। उसके अंदर सारे खेल, जितने भी खेल हैं, एथलेटिक्स से लेकर स्पोर्ट्स, और जो एक्टिविस्ट, जो डांस, सिंगिंग जैसे हैं, या किसी और के अंदर कोई छुपी हुई कला है, उसे भी हम स्टेज से लोगों के सामने रखेंगे, जिसमें मैं DM, SP और मंत्री जैसे लोग बहुत आम होंगे। DM, SP का आना क्या जैसे थोड़ा सा इस बारे में बताइए। मैं आप सबसे पहले पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। मैंने मौजूदा हालात को देखते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिससे कि आप लोगों के माध्यम से, जो प्रिंट मीडिया है और जो सोशल मीडिया है, उसके माध्यम से मेरी बात सब लोगों तक पहुंचे, जो कि पहुंचना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा है कि नगर पालिका के चुनाव जैसे जैसे करीब आते हैं, शहर में हमारे कुछ लोग प्रत्याशी के समर्थक और प्रत्याशी माहौल बनाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि धर्म पे बांटना, धर्म विशेष की बात करना। और क्योंकि किरतपुर कस्बे के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन, जो माइनॉरिटी, देश की हमारी माइनॉरिटी है, वो ज़्यादा है, तो हिंदू मुस्लिम धर्म का चुनाव बनाकर चुनाव को जीतने की कोशिश की जाती है। जनता को, जो कि धर्म के नाम पे हमारे देश की जनता भावुक है और भावुक रहती है, उसको धर्म के नाम पर बहकाने के लिए दूसरे धर्म को नीचा दिखाकर या गलत टिप्पणी कर चुनाव को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में करना और लोगों को बहकाना और झूठे वायदे करके चुनाव को बनाया जाता है। पिछली बार भी मौजूदा चेयरमैन ने BJP के खिलाफ कुछ अपशब्द कहे थे, जिसके विरोध में मैंने एक वीडियो डाला था, जो कि एक संदेश था मेरा कि हम इस सोच के लोग नहीं हैं और हमारे न देश में, न प्रदेश में, न कस्बे में इस तरीके की भावना फैलनी चाहिए, ना ही तोड़ होना चाहिए, हमेशा जोड़ की बात करनी चाहिए, जो हमारी हमेशा कोशिश रही है। उन्होंने एक सवाल है मेरा, जो मौजूदा चेयरमैन है, उन्होंने भाजपा के लिए अपशब्द बोले, तो उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप किस चीज, कहाँ तक लेवल समझ रहे हैं इस बात को? अपने ऊपर ले रहे हैं या भाजपा की सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, मैं भाजपा की सपोर्ट करना समझिए आप इस चीज़ के लिए, क्योंकि कोई भी अपशब्द, भाजपा हमारी राष्ट्र पार्टी है,
वो मेरे देश की पार्टी है। मैं उस पार्टी का नहीं हूँ और विचारधारा अलग है, मगर मैं उसको उतना ही सम्मान देता हूँ जितना अपनी पार्टी को देता हूँ। विचारधाराओं की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। मैंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जितना खुलकर प्रदर्शन करें, बस स्टैंड पे रैली निकाली, जीएसटी, नोटबंदी और आपका किसान आंदोलन में ट्रैक्टर रैली हो या किसान आंदोलन में जाकर वहाँ मौके पे बैठ के खुलकर सपोर्ट करना हो, मोदी जी और योगी जी के खिलाफ हमने खुल के बयान दिए। तो जो विरोध मैंने करा उनकी नीतियों के खिलाफ, उनके खिलाफ नहीं, उनकी नीतियों के खिलाफ, देश हित में वो हम करते रहेंगे। मगर अगर इस तरीके की भावना जिससे कि नफरत फैले, तोड़ पैदा हो, बीजेपी को कहना उस वक्त एक हिंदू समुदाय को तकलीफ पहुंचाने जैसा था, जो कि हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसकी मैंने आवाज़ उठाई थी। उसके विरोध में एक और वीडियो आई थी जिस पर मैंने जवाब दिया था, वो विस्तार से मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि पुरानी बात है। अब भी दोबारा से आपको इसी नज़र से देखेंगे कि आप क्रिमिनल हैं या क्रिमिनल सोच को पसंद करते हैं। आपने 2 बार जिन्हें चेयरमैन बनाया, दूसरी बार भी चेयरमैन बनाया, जिनके ऊपर मुकदमे हैं, जो अपने चेयरमैन बनने के बाद भी कई गतिविधियों में लिप्त पाए गए, चेयरमैन होने के बावजूद उन पर कई मुकदमे लगे हैं उसके बाद भी, और कई गतिविधियों में वो कहीं ना कहीं लिप्त पाए गए हैं। तो आपकी जो इमेज बन रही है, उन्हें चुनने की वजह से आप भी क्रिमिनल माइंड माने जाओगे। और जो हमारे किरतपुर का हिंदू समुदाय है, जो वो लोग हैं मुसलमानों में या सर्व समाज में जो अमन पसंद लोग हैं, उनके सामने आपकी एक क्रिमिनल लाइक करने वाली इमेज बन रही है। तो आपको ये नुकसान रहेगा। आप लोगों को ये सोच बदलनी पड़ेगी। आप लोग जब तक अच्छा प्रत्याशी, पढ़ा लिखा प्रत्याशी नहीं लाएंगे, आपकी इमेज इसी तरीके से रहेगी, आपका उत्पीड़न भी होगा और आपको नीची नज़र से देखा जाएगा। तो उन लोगों ने इस चीज़ को माना, अपनी गलती का एहसास करा, और उन्होंने कहा कि उनकी हमारे लिए, हमारे प्रति जो हिंदू समुदाय भी है, वो अगर हमारे लिए सोचता है वो सही सोचता है, क्योंकि ये गलती हमने करी है। और भूल एक मरतबा होती है, डबल दोबारा से भूल, इसको भूल नहीं कहते। नहीं, भूल 4 दफा भी हो सकती है। अब आप क्या एजेंडा लेके चुनाव मैदान में उतरेंगे? देखिए, मेरा आपकी क्या प्राथमिकता चलता रहेगा? मेरा पहला एजेंडा तो यह है कि सबसे पहले तो मैं जो जोर दूंगा अपने कस्बे को जोड़ना, जो एक प्लेटफॉर्म पे हमारा कस्बा है। आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जो हमारी इमेज जाए वो ये जाए कि हम लोग टूट के नहीं, एक होकर मशवरा कर सपोर्ट करते हैं, जिससे हमारे कस्बे में विधायक और लोग सांसद हम उनसे अपने कस्बे में निधि द्वारा काम कराएं, टूट के ना एक होकर काम कराएं। पहला। दूसरी चीज़, बिरादरीवाद को मेरा थोड़ा सा ख़त्म करने का एक मेरा कोशिश रहेगी कि मैं इसको ख़त्म करके एक समानता लेकर आऊँ, जिससे कि किसी भी इलेक्शन में, किसी भी मसले में लोग बिरादरी के नाम से ना लड़के किरतपुर वाला होने के नाम से लड़े। देखिए, मैं मुस्लिम समुदाय से हूँ, मगर देश की मामला जब आता है तो हमारे लिए देश सर्वोपरि है, और हमारा धर्म भी ये बताता है कि देश हमारे लिए सर्वोपरि है। मेरा धर्म मुझे ज़िंदगी जीना सिखाता है, मगर ये मेरे लिए जिस देश में मैं हूँ, मेरा धर्म ये कहता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जब देश की बात करूँगा तो पूरा देश की, मगर जब मैं किरतपुर की बात करूँगा, क्योंकि नगर निकाय चुनाव है, तो मेरे लिए सबसे पहले क्या है, किरतपुर है। और किरतपुर के लिए मैं न तो धर्म देखूँगा न जाति देखूँगा, मैं सबसे पहले अपना किरतपुर देखूँगा और उसी टारगेट पर मैं काम करूँगा। मेरा उद्देश्य है किरतपुर में जो इन्होंने सफाई व्यवस्था कहीं ना कहीं भूमिका ली हुई है, जो इन्होंने सड़कों का निर्माण में जो पैसा